नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी में लगे होंगे। ये जो थंबनेल आपको दिख रहा था, बिल्कुल इसी पर आपको कार्य करना है। आपके पास मात्र 65 दिन का समय है। अगर इस 65 दिन में आप अपने आप को सही दिशा में ले जाएंगे तब तो आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में है, लाखों में। उस लाखों की भीड़ में कहां खो जाएंगे कोई आता पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सटीक रणनीति बना करके अच्छे तरीके से आप ये 65 दिन दीजिए। अब तक आपने क्या किया, क्या नहीं किया, भूल जाइए, उसको हटाइए। अब आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपके रिजल्ट को यही निर्धारित करेगा। ये तो बात तय है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, आते हैं जहां हम लोग को आना चाहिए, है ना, जहां हम लोग को आना चाहिए। तो हम लोग आ जाते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 65 दिन की सटीक रणनीति। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, आपको समझना है। देखिए, आपके पास कुल अभी मान के चलिए कि 65 डेज, यानी कि 65 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। कितने दिन का समय? 65 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। आपको पहले तो ये जानकारी है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। संक्षेप में मैं बता दूं तो आपका जो, या तो मैं यहां पर लिख दूं सिलेबस, है ना, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक ना। मैं यहां पर लिख देता हूं सिलेबस। क्या क्या पढ़ना है ये आप जानते होंगे, मैं मोटा मोटी लिख देता हूं। तो आपको मैथ, ठीक, फिर आपको रीजनिंग, ओके, फिर आपको साइंस के बाद आते हैं फिर ज्योग्राफी, फिर आते हैं हिस्ट्री, फिर आते हैं पॉलिटी, है ना। और थोड़े बहुत आपको इकोनॉमिक्स के भी चीज मिल जाएंगे, कुछ विविध के मिल जाएंगे, ऐसे करके एक दो चीज और मिल जाएंगे। मैं अदर लिख देता हूं, उसमें आपको करंट वगैरह जो भी आ जाए, ठीक ना। ये सारे आपको सिलेबस, मतलब मोटा मोटी, ठीक ना। डिटेल में तो मैं बता ही दिया हूं, मोटा मोटी ये है। आप जानते हैं ना कि इन दोनों से, मैथ और रीजनिंग से, जानते हैं 75 क्वेश्चन आता है। कितना भैया? 75 क्वेश्चन सर मैथ और रीजनिंग से आता है, ये जानते हैं। और बाकी इनसे आता है कितना? 75। 75 में ये दो और 75 में ये दो, आपका रिजल्ट हो जाएगा कितना पर? ये भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया हूं कि लगभग आप इसके इर्द गिर्द आ जाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लगभग इर्द गिर्द 2-3 नंबर इधर उधर मान्य नहीं रखेगा। पीटी में तो और 2-4 नंबर कम भी रहेगा तो हो जाएगा, है ना। मेंस के लिए थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये तो बात क्लियर है। अब मेन में जो काम है 65 दिन में, वो क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास पुस्तक है। मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, कवर नहीं दिखाऊंगा, नहीं आप लोग कहेंगे कि इसका प्रचार कर रहे हैं, प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो मैं पुस्तक दिखाने से बचना चाहूंगा। यहां पर मैं क्या दिखाऊंगा, ये जरा सा आप वेट कर लें। हाँ, सबसे पहला काम जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कुछ भी पढ़े हैं, कितना भी पढ़े हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो गच्चा खाएंगे ही खाएंगे। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट, आपके पास प्रैक्टिस सेट होना ही चाहिए। पहला जो आपका काम है भैया, वह आपके पास, मैं लिख भी दे रहा हूं, प्रैक्टिस सेट, है ना। प्रैक्टिस सेट आपके पास होने ही चाहिए, पहला नंबर। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो हम पब्लिकेशन दिखा रहे हैं वही पढ़िए, कोई भी पढ़िए, मतलब पढ़िए, ठीक ना, पढ़िए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा फिर मामला। तो पढ़िए, कोई भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। प्रैक्टिस सेट 65 दिन में आपको मान के चलिए कि प्रतिदिन आपको लगाना है। 2-4 दिन अगर बीच में रेस्ट ले लें तो ले लें, लेकिन दिमाग में ये बना लीजिए कि 65 दिन में कम से कम आपको 60 सेट सॉल्व कर देना है। 60 सेट सॉल्व कर देना है, कम से कम 60, ठीक ना। पहला काम ये बहुत जरूरी है। ऐसे में मैं बताऊंगा, धैर्य बनाए रहिए। दूसरी चीज, जो एक चीज मैं और दिखा देता हूं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी किताब है हमारे पास,
ये तो उससे पहले का ही काम है। ये देखिए, बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक या इंटर, जो भी बिहार एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनके पूछे गए प्रश्न, यानी कि PYQS, ठीक ना, मैं यहां पर दूसरा नंबर पर लिख रहा हूं, ये आपके पास होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके पास निश्चित ही होने चाहिए। ये दोनों चीज बिना रिजल्ट नहीं होगा। फिर मैं बता दे रहा हूं, आप बहुत रटे हैं, लूसेंट रटे हैं, क्राउन रटे हैं, फला रटे हैं, चिला रटे हैं, अगर इन दोनों को नहीं आपने शामिल किया तो निश्चित आपका मतलब समझिए कि रिजल्ट तो असंभव ही है। इसको करना है। इसको करने से क्या होगा, क्योंकि देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, एग्जाम में टोटल प्रश्न है भैया 150। टोटल प्रश्न कितना है, तो एग्जाम में टोटल प्रश्न जो है वो 150 है। 150 में 75 को तो आपका रीजनिंग और मैथ है। अब ये 75 ही हल करने में आपका पसीना निकल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं पहले किए रहेंगे तो आपको बहुत भारी भरकम नुकसान होगा। इसलिए मैं बार बार चीख चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर आप टेलीग्राम से हमारा जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको डेली एक टेस्ट का PDF ग्रुप में डाल दूंगा। उसके अगले दिन या 2-4 घंटे बाद उसका आंसर मैं डाल दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए। अगर इच्छुक हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात। दूसरी बात कि सर आपने थंबनेल में लिखा था कि ये सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण, तो ये भी मैं बता दूं। देखिए, ये आपको 2 सब्जेक्ट से 75 नंबर का शुद्ध लाभ आपको दिख रहा है, 2 सब्जेक्ट से। तो आपको फोकस अधिक से अधिक मैथ और रीजनिंग पर आपको करना है। मैथ और रीजनिंग को जितना रिवीजन करेंगे, यहां संभावना बहुत कम होता है कि आप गलत करेंगे। जीके जीएस कितना भी पढ़ लेंगे, आप 70-75 में क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा है कि 75 में आप 70 कर लेंगे क्रॉस, तो यहां आपको फायदा दिखेगा। तो मैथ और रीजनिंग पर आपको 75 का टारगेट रखना है। और 75 में 2-4 कम जाए तो कम जाए, लेकिन यहां से आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। तो मैथ और रीजनिंग का कम से कम आपको डेली प्रयास करना है। 4 टॉपिक मैथ का डेली लगाइएगा, 2-3 टॉपिक डेली रीजनिंग का लगाइएगा। हाँ, भले आपको आता है, ऐसा नहीं कि लाभ हानि आपको आता है तो लाभ हानि के प्रश्न आप नहीं लगाएंगे, तो ये कोई आप न्याय नहीं कर रहे हैं अपने साथ। आता तो सबको है भाई, लाभ हानि आता तो सबको है प्रतिशत, लेकिन रिवीजन करना, एग्जाम में समय बचाना, कैसे समय टाइम मैनेज कैसे करें, इस पर एक वीडियो में उपलब्ध कराया हूं, जाकर के देख लीजिए, समय कैसे मैनेज आपको करना है। तो ये है। अब आइए, जो तीसरा जो अहम सब्जेक्ट है ना, वह है साइंस। साइंस के 25 प्रश्न आपको दिखाई देगा। साइंस के 25 प्रश्न आपको दिखाई देगा। इस 25 में आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 18 तो ला ही सकते हैं। तो साइंस भी आप पढ़ लीजिए। साइंस भी आपको मतलब 18 प्रश्न इसमें आप इजीली ला सकते हैं 25 में पढ़ करके, इजीली। थोड़ा और पढ़ेंगे तो 20 प्लस जाएगा। तो यहां से भी आप शुद्ध लाभ। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो मेन है सब्जेक्ट, उस पर अधिक फोकस करना है भैया। मैथ और रीजनिंग पर एकदम जी जान लगा देना है। उसके बाद साइंस भी मतलब 18 प्रश्न आपको 20 प्रश्न उपलब्ध कराएगा, आपका नंबर 25 में से कम से कम। तो ये भी आपका मतलब इन दोनों को मिला करके लगभग आप 90 के इर्द गिर्द आ जाएंगे। अब बाकी जो इधर 50 बचा है ना, ये 50 में अगर थोड़ा किस्मत भी फूटेगा तो 25 भी ले आएंगे ना, काम हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये 75 और ये 25 मतलब 100, अगर ये अच्छे से मेहनत करेंगे तो यहां से 90 आ सकता है। अगर थोड़ा कम मेहनत हुआ तो 85 तो आ ही सकता है भाई। 85 अगर इन 100 में से ले आएंगे तो ये क्या बचा आपके पास, जीके ही बचा ना। तो ये जब अगर जीके बचा है, 1 मिनट, ये अगर जीके बचा है तो जीके 50 में आप 25-30 जीके नहीं कर पाएंगे, 50 में 25 आराम से कर लेंगे। पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन तीनों पर अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे ना तो ये नंबर आपका उठा देगा। माना कि इकोनॉमिक्स थोड़ा कठिन लगेगा आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा अदर, क्योंकि अदर और करंट अफेयर है तो फिर दिक्कत नहीं है आपको। करंट अफेयर अगर रिवीजन करते रहेंगे तो करंट अफेयर से भी आप उठा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो 65 दिन है ना, इसमें आप अपना 7 से 8 घंटा आपको देना है भैया।
7 से 8 घंटा आप अगर दे रहे हैं, इस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये निश्चित मान लीजिए कि रिजल्ट आपका होगा होगा होगा। आप टेलीग्राम से जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मैं कह रहा हूं कि उपलब्ध कराऊंगा, उसको दे दूंगा। अगर आप लोग ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा, मतलब भारतीय संविधान। अभी क्यों सब सब्जेक्ट में क्यों नहीं करा रहा हूं, अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं इस वाले की, क्योंकि अभी हूं मैं अकेला और मैं बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर की ऑलरेडी क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। तो अब इसको भी कराऊंगा तो थोड़ा सा समय की दिक्कत है, जान ही रहे कि जॉब में है तो कम समय मिल पाता है, इसलिए तो लास्ट में मैं पॉलिटी आपको संविधान करा दूंगा। अगर समय बचेगा तो ज्योग्राफी भी मैं आपको करा दूंगा, ये 2 चीज क्लियर करा दूंगा। पॉलिटी तो 100% कराऊंगा, इसकी गारंटी है ना। बाकी आप इसी वे में तैयारी करिए, रिजल्ट निश्चित होगा। जो किताब मैं बताया हूं, अगर वो नहीं है आपके पास ये वाला, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के उसका पीडीएफ, आप डेली में पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब, ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से, जब भाई पढ़ने वाले रहेंगे तभी तो देंगे, है ना। तो चलिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट करिए और पीडीएफ प्राप्त करिए और अच्छे से 65 दिन एकदम अपना सब कुछ लगा दीजिए। फोन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, खेल, गेम, ये सब लौट के आ जाते हैं भैया जब आपकी नौकरी हो जाती है ना। जैसे ये आप हैं, आपको जॉब लग गया, ठीक ना, तो आप समझिए कि अब चुंबक हो गए। सब आएंगे, नाते, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, खेल, पैसा, दोस्त, यार, कुल, कुटुंब, सब आपकी ओर आएंगे, मान लीजिए इस बात को। लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा कि इन सब से दूर जाना होगा, तभी ये लोग फिर आएंगे। नहीं तो इन सब के साथ रहेंगे तो समय, जाहिर सी बात है कि आधा घंटा भी इनको देंगे तो 5 घंटा आपका बर्बाद, है ना। आधा घंटा भी मतलब एक पर करते हैं तो बर्बाद होगा। ये समय 65 दिन कह दीजिए कि भाई 65 दिन हमको छोड़ दो, 65 दिन के बाद 66वें दिन जो है वह मैं आऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, स्वयं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।